तो सरस्वती पूजा का माहौल है, चारों तरफ उत्साह है। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हम सच में माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं या बस एक रस्म निभा रहे हैं? देखिए, आज हम एक टीचर रवि सर के एक बहुत ही गहरे पत्र के जरिए इस पूजा के असली मतलब को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। रवि सर अपने लेटर की शुरुआत ये कैसे सीधे सवाल से करते हैं ना, जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मूर्ति को सजा देना बस वही पूजा है? असल में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे इन त्योहारों का, इन उत्सवों का असली मतलब है क्या। और यही है इस पूरी बात की जड़। सीधे रवि सर के शब्दों में वो पूछते हैं, क्या हम वाकई माँ शारदा की पूजा कर रहे हैं या सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं? बस यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का बेस बनने वाला है। तो पहला हिस्सा है एक शिक्षक का सवाल, मतलब एक ऐसा लेटर जो हमें आम सेलिब्रेशन से आगे देखने के लिए कहता है। इसमें हम रवि सर के लेटर से निकले मेन पॉइंट्स को देखेंगे, जो हमें चुनौती देते हैं कि हम इस त्योहार को एक नए नजरिए से देखें। अच्छा, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए रवि सर दो बहुत कॉमन चीजों पर हमारा ध्यान खींचते हैं जो पूजा के दौरान होती हैं। एक जो हम सुनते हैं और दूसरी जो हम मांगते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ है डीजे का वो कान फाड़ देने वाला शोर और दूसरी तरफ है शांति और एकाग्रता। माँ सरस्वती को क्या कहते हैं? वीणा वादिनी, मतलब संगीत, कला और शांति की देवी। और कुछ भी सीखने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जो शोर शराबे का एकदम उल्टा है। रवि सर यही तो कह रहे हैं कि पूजा में भक्ति का भाव हो, भड़कीला शोर शराबा नहीं। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हमारी प्रार्थना पर। क्या मांगा जाता है देवी से? सिर्फ अच्छे नंबर? ये लेटर हमें याद दिलाता है कि हमें असल में सद्बुद्धि और मेहनत करने की ताकत मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असली सफलता की जड़ तो ज्ञान और समझ में है, सिर्फ मार्क्स में नहीं, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं लेटर के अगले हिस्से पर। रस्म से परे सम्मान, मतलब सच्ची पूजा सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि साल भर की कमिटमेंट है। सिर्फ पूजा वाले दिन किताबों पर फूल चढ़ा दिए, क्या इतना काफी है? नहीं, असली सरस्वती वंदना तो तब है जब हम अपनी किताबों को साल के 365 दिन संभालकर इज्जत से रखें। सोचिए, जब वही किताबें कोने में धूल खा रही हों, लापरवाही से इधर उधर पड़ी हों, तो वो एक दिन की पूजा अपने आप अधूरी नहीं हो जाती? और टीचर्स के लिए सच्चा सम्मान क्या होता है, ये समझाने के लिए लेटर हमें एकलव्य की कहानी याद दिलाता है। उन्होंने अपने गुरु को कितनी अटूट भक्ति दिखाई, वो भी तब जब गुरु सामने थे ही नहीं। तो बात दिखावे की इज्जत की नहीं है, बात है मन में सच्ची श्रद्धा रखने की। चलिए अब आते हैं लेटर के फाइनल और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये दिन सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक शपथ है। यानी इस दिन को सिर्फ छुट्टी और मौज मस्ती का दिन नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका समझना। और यहीं पर एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आता है, संकल्प। संकल्प का मतलब क्या है? खुद को बेहतर बनाने के लिए एक प्रण, एक पक्का वादा। इससे फोकस सिर्फ सेलिब्रेशन से हटकर एक पर्सनल कमिटमेंट पर चला जाता है। और सच कहूं तो यही इस दिन को असली मतलब देता है। तो सवाल उठता है कि भाई कैसा संकल्प लिया जा सकता है? रवि सर कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए थोड़ा जल्दी उठने का संकल्प, या फिर मोबाइल पर जो घंटों बर्बाद होते हैं उसे कम करने का संकल्प, रोज एक नया चैप्टर पढ़ने का वादा, और सबसे जरूरी, इन आदतों पर टिके रहना। ये छोटे छोटे कदम ही तो हैं जो बड़े बदलाव लाते हैं। और आखिर में रवि सर के लेटर की वो एक लाइन जो पूरे मैसेज का सार है, इस सरस्वती पूजा सिर्फ मूर्ति नहीं, अपने चरित्र और आदतों को भी सजाएं। कितनी गहरी बात है, एक पावरफुल रिमाइंडर कि असली पूजा तो हमारे अंदर से शुरू होती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल वापस वहीं आ जाता है, इस सरस्वती पूजा अपना संकल्प क्या होगा? इस पर सोचना तो बनता है, ताकि ये दिन सिर्फ एक त्योहार न रह जाए, बल्कि सच में कुछ मीनिंगफुल बन सके।